हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स से चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट्स हैं। 3 पार्ट्स इस वीडियो में सॉल्व किए जाएंगे और 2 पार्ट्स के लिए अलग से वीडियो आएगी। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। यहाँ पे हमारे पास जो नंबर्स दिए गए हैं इनकी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो फर्स्ट नंबर है हमारे पास 140। आपने डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़े होंगे, जिस नंबर के लास्ट पे 0 होता है तो वो 2 के टेबल से डिवाइड हो जाता है। तो 2 7 14 आ गया। अब 0 बच गया तो 2 0 0 हो जाएगा। अब लास्ट पे 0 है तो फिर 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 3 6 आ जाएगा। ये 7 है तो 1 बच गया, तो यहाँ पे 1 के पीछे चला जाएगा, ये 10 बन जाएगा तो 2 5 10 हो जाएगा। अब 35 जो है 2 3 और 4 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा, तो ये 5 के टेबल से डिवाइड होगा। 5 7 35 और 7 1 7। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140 आर 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, जो यहाँ पे हमने निकाले हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ये था हमारा फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर है हमारे पास 156 सेकेंड पार्ट है। तो हम यहाँ पे 156 लिख लेते हैं, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो जिस नंबर के लास्ट पे 6 होता है वो भी 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 के टेबल में 2 7 14 आ जाएगा, तो ये 15 है, 1 बच गया, तो ये आगे चल के 16 बन गया। तो 2 8 16 हो गया। अब लास्ट पे 8 है तो फिर 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 3 6 हो गया, ये 7 है, 1 बच गया तो 18 बन गया। तो 2 9 18। अब ये 39 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा बल्कि 3 के टेबल से डिवाइड होगा। तो 3 1 3 आ गया, 3 3 9। और यहाँ पे 13 है, 13 प्राइम नंबर होता है तो 13 1 13 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो प्राइम फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 156 आर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। तो ये था सेकंड हमारे पास पार्ट। थर्ड पार्ट जो है वो 3825। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे 3825 इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे। तो क्योंकि लास्ट पे 5 है तो 2 के टेबल से ये डिवाइड नहीं होगा, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। 8 और 2 10, 10 और 5 15, 16 17 18। तो इसका सम जो हो जाता है वो 18 हो जाता है, इसलिए 18 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए 3 के टेबल से ये पूरा नंबर डिवाइड हो जाता है। तो 3 1 कितना हो गया 3। अब 3 2 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 बच गए तो ये 22 बन गया। तो 3 7 हो गया 21। अब ये 22 बन गया था तो 1 यहाँ से बचा तो ये बन गया 15। तो 3 5 15 हो जाएगा। अब इसको चेक करते हैं। 7 8 9 और 1 10 और 5 15, फिर 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 4 12, 3 2 6। अब ये 7 है तो 1 बच गया, वो आगे चला जाएगा तो ये हो जाएगा 15। तो 3 5 15। अब इसको देखेंगे 5 और 4 9 10 11। अब ये 3 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट पे 5 है, तो अब 5 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। तो 5 8 हो जाता है 40। अब ये 42 है, तो अब 2 यहाँ से बच गए तो यहाँ पे बन गया ये 25। 42 है, 2 बच के तो 25 हो गया। तो 5 5 जो है 5 5 25 हो जाएगा। अब फिर 5 के टेबल से ये डिवाइड हो जाएगा। 5 1 5 5 6 7 8। अब 3 बच गए तो ये 3 5 के पीछे आ जाएगा तो 35 हो जाएगा। तो 5 7 35। अब 17 क्योंकि प्राइम नंबर है तो ये अपने ही टेबल में आएगा। 17 1 17। अब इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3825 आर 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो इसको हम लिख सकते हैं
हाँ इंटू 17 भी है, यहाँ पे 17 भी है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7। तो ये था थर्ड पार्ट। अब फोर्थ पार्ट पे चलते हैं जो कि है 5005। तो यहाँ पे हम 5005 लिख लेते हैं। 2 और 3 के टेबल में ये नहीं आएगा, 4 में भी नहीं आएगा क्योंकि लास्ट पे 5 है, तो 5 के टेबल से डिवाइड होगा। 5 1 ज़र 5, 5 0 ज़र 0, 5 0 ज़र 0, 5 1 ज़र 5 आ गया। अब लास्ट पे 5 आ चुका है तो ये 5 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, अब 7 से हो जाएगा। 7 के टेबल में ये आ जाएगा। तो 7 1 ज़र 7, क्योंकि 7 2 ज़र 14 हो जाएगा 7। अब 3 बच के तो ये आ जाएगा यहाँ पे 30। अब 7 4 ज़र 28 आ जाएगा। अब ये 30 था तो अब 2 बच गए, तो ये यहाँ पे 2 इसके साथ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 21। तो 7 3 ज़र 21। अब इसके बाद ये चेक करते हैं 7 के टेबल में 4 5 6 7 8। अब 7 के टेबल में नहीं आएगा, 8 9 10 में भी नहीं आएगा। अब क्योंकि 3 और 1 4 है, बीच में भी 4 है, तो 11 के टेबल से ये डिवाइड हो जाएगा। तो 11 के टेबल में तो 11, अब 11 1 ज़र 11 हो जाएगा 11। अब 3 बच गए क्योंकि 14 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 के साथ, तो 33। तो 11 3 ज़र 33। अब 13 जो है वो प्राइम नंबर है, तो 13 1 ज़र 13 आ जाएगा। तो जो प्राइम फैक्टर्स है, हमें प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5005 आर 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो ये था पार्ट नंबर 4। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन देख के करनी पड़ेगी। यहाँ पे 7429 जो है ये डायरेक्ट जो है ये 17 के टेबल से डिवाइड हो जाता है। हम यहाँ पे ट्राई करते हैं 17 और ये आ जाएगा 7 4 2 9। तो 17 4 ज़र हो जाएगा 68। अब यहाँ पे 14 है, 14 में से 8 चला जाएगा तो बच गया 6। यहाँ पे 6 में से 6 0, तो 2 नीचे आ जाएगा। तो अब 17, अगर 17 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 73 ज़र 51 हो जाएगा। अब 2 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, और ऊपर से नीचे क्या आ जाएगा 19। और यहाँ पे भी बच रहा है, 6 में से 5 चले गए तो 1 बच गया, 119। तो हमें पता है 17 7 ज़र जो है वो 119 आ जाता है। तो ये आ जाएगा 7 4 2 9। इसको जब हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो ये 17 से कितना आ जाएगा 437। अब ये 437 437 जो है अब ये 19 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। तो अब 19, अगर 19 2 ज़र हम लेंगे तो कितने हो जाएंगे 38 और बाकी यहाँ पे 5 बच जाएंगे, तो ये 57 हो जाएगा। और ये 19 3 ज़र जो है 57 हो जाएगा। अब ये 23 है, तो 23 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि प्राइम नंबर है, तो 23 आ जाएगा। तो प्राइम फैक्टर्स जो हमारे पास आ जाते हैं, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 7429 आर 17 इंटू 19 इंटू 23।